अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज मेरे घर में है हलीम की दावत सबको। बहुत टाइम से मुहर्रम का मैंने प्लान बनाया हुआ था, लेकिन मुहर्रम में वो हो नहीं सका किसी वजह की वजह से। खैर, तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है सफ़र का महीना लग चुका है अब तो, खैर, लेकिन मैंने सोचा सूरह मुज़म्मिल भी रखवा लेते हैं। सूरह मुज़म्मिल वैसे भी सफ़र के महीने में होती है घरों में लोगों के, तो मैं चलो सूरह मुज़म्मिल भी रखवा लेते हैं, साथ साथ में हलीम भी करवा लेते हैं खाने में। तो ये देखें, रूम को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है और मैं खुद भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ। नया जोड़ा पहना है और आप लोग को भी दिखा देती हूँ। अभी जो है अम्मी सामने, मेरे घर के सामने पार्क बना हुआ है कॉलोनी में, तो वहाँ गई हैं इब्राहिम को लेकर। तो तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर मैंने रूम बंद कर दिया था क्योंकि बाहर सफाई हो रही थी, शोर आ रहा था। ये देखिए, नहीं इधर तो नहीं है। डाइनिंग टेबल का कुछ अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस तरह से सेटअप करा दिया है क्योंकि मेहमान आएंगे ना बाहर, तो वो जगह स्पेस अच्छी बन जाएगी हमारी। इब्राहिम के सारे टॉयज़ मैंने यहाँ रख दिए हैं, इसकी गाड़ियाँ, ये इसकी अलमारी, और इसके अलावा जो है ये इसके टॉयज़, इसके जूते, ट्राइपॉड, अलमारी सारी ये इस तरह से लगी हुई है। और ये ठीक है, यूँ है। अच्छा जी, इस व्लॉग के अंदर ये सब कुछ है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। पिछले व्लॉग के अंदर मुझसे काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि तुमने अपने वर्कर पे इतना जुल्म कर दिया है, सारा झाड़ू पोछा सफाई पोछा उनसे ही करवाया। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा मैं करती चलूँ कि यार वो वर्कर यही काम करते हैं हमारा, और बहुत खुशी खुशी काम करते हैं क्योंकि हम भी उनका बहुत सारा ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का, उनके चाय पानी का जो भी होता है, और एक्स्ट्रा अमाउंट भी देते हैं। अब ये बातें बताने वाली तो नहीं होती हैं, लेकिन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती चलूँ क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी लोग मुझे इस तरह से कमेंट्स कर रहे थे मजबूरी में इंसान को क्या क्या करना पड़ रहा होता है। ऐसी बात नहीं है भाई, घर का काम जब वो कर रहे होते हैं तो हम उनका बहुत सारा ख्याल रखते हैं, और साथ साथ में उनके बच्चों की, उनकी वाइफ के जो भी मतलब हमसे हो पाता है, जितना भी मतलब मैंने बताया ना, अभी इब्राहिम के मैंने सारे कपड़े निकाले हैं, उसके जितने भी छोटे हो गए हैं, उसके शूज़, उसकी चप्पलें वगैरह जो भी कुछ होता है। मेरे कुछ कपड़े हैं जो मुझे छोटे हो जाते हैं, तो फिर मैं इनको ही मतलब सारा जो है दे देती हूँ कि इनकी फैमिली के काम आ जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यार वही वाली बात है कि एक एक बात बताना भी मुनासिब नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई वो बहुत खुशी खुशी काम करते हैं। आप लोगों को पता नहीं कहाँ से जुल्म लग रहा था, ऐसा भी कोई काम नहीं था। तो वो काम करते हैं और यही वाला काम करते हैं हमारे घर का बड़े अच्छे से और खुशी खुशी। इस दावत के बर्तन वगैरह भी वही धोके गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो अम्मी आई और फिर उसके बाद बाजी आ गई थी, क्योंकि बाजी ने कहा था कि मैं आटे की गोलियाँ बनाऊँगी तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। बाजी आते आते जो है ना समोसे और साथ में मिठाई भी लेकर आई थी। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत कि आप आई। ये तो लाइन वाली कोई बात नहीं, ये तो लाइन वाली मिठाई, शुक्रिया आप मीठी मीठी मिठाई, पानी पिलाया पानी। तो जो लोग मुझसे पिछली वीडियो के अंदर कमेंट्स करके पूछ रहे थे अंबर तुमने किसको बुलाया है, इसको बुलाया है, उसको बुलाया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारे मेहमानों को मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है जहांगीर बैठा हुआ था। जैसे मैं रूम से बाहर निकली ना, मैंने बोला ओ माय गॉड ये कौन है। मैंने बोला अरे जहांगीर तुम सलवार कमीज़ में माशाल्लाह 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 से इतने बड़े लग रहे हो कि मैं अचानक से देख के चौंक गई कि लड़का कौन बैठा हुआ है, और ज़रा तो गौर किया तो पता चला भाई जहांगीर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर बाजी और अम्मी मिलकर चाय बना रही थी, और सब मेहमानों को ना पता है मैंने असर के बाद का बोला था कि असर के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ने हम लोग बैठ जाएंगे, तो असर के बाद आप लोग तशरीफ़ ले आइएगा। लेकिन सारे के सारे मेहमान जो हैं वो मगरिब के बाद तक ही आए थे, ठीक है। असर के बाद बस कुछ हमारे मेहमान थे आसपास पड़ोस के, तो वो थोड़ा जल्दी आ गए थे। यहाँ पर हम लोग सब बैठकर चाय समोसा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और अम्मी ने तो आज ड्राइंग रूम का ये दरवाज़ा भी खोल दिया। वैसे ये आम दिनों में ये दरवाज़ा मैं खोलती नहीं हूँ क्योंकि झाड़ू पोछा करके मैं जब अपना बिल्कुल क्लीन करके बैठती हूँ ना, तो फिर मुझे ये होता है कि यार अब मट्टी आएगी हवा के साथ साथ। लेकिन अम्मी ने यहाँ पर ना दरवाज़ा खोल ही मतलब ये कपड़ा वगैरह ठूस दिया था जो झिर्री वगैरह होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है इब्राहिम और ज़ैनब माशाल्लाह से दरवाजे के पास खड़े हुए ना गाड़ियाँ देख रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर बाजी और मैंने और अम्मी ने, हम तीनों ने मिलकर ही तकरीबन बाजी और मैं गोलियाँ बना रहे थे आटे की। अच्छा, ये सूरह मुज़म्मिल जितनी बार पढ़ी जाती है और ये दिन साल में जितने दिन होते हैं ना उस हिसाब से जो है ना ये गोलियाँ बनाई जाती हैं। तो मैंने सुबह आटा गूंद के रख ही दिया था। बाजी ने कहा था जब मैं आऊँगी तो मैं गोलियाँ बनाऊँगी, तो हम दोनों फिर यहाँ पर बैठ गए थे और फिर बात
बातें भी कर रहे थे, साथ साथ में यहाँ पर गोलियाँ भी बना रहे थे। कुछ आटा कम पड़ गया था तो अम्मी ने कहा था कि फिर चने जो है ना, चने ले लो और जो है ना हिसाब पूरा हो जाएगा उसके अंदर, मतलब जितनी गोलियाँ रह गई हैं उतने चने ले लो। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद हमारे मेहमान आ गए थे। अच्छा वो कैमरे में नहीं आती इसलिए मैंने उनको दिखाया नहीं। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जलाने के बाद यहाँ पर आगे नहीं बुझ रही थी, अल्लाह क्या करूँ खैर फिर मैंने इसको बुझा कर दरवाज़े के पास ही लगा दिया था। काफ़ी अच्छी खुशबू हो गई थी और लग रहा था कि वाकई में आज घर में नियाज़ है और कुछ है घर में, एक अलग ही खुशबू होती है यार। तो ये मैंने फ़िक्स करने के बाद फिर मैं खुद भी अंदर जाकर बैठ गई थी। बस इंतज़ार हो रहा था क्योंकि कुरान पाक और सूरह मुज़म्मिल, यासीन, ये जो लेकर आना था ना सारी चीज़ें, ये भाभी को लेकर आनी थी घर से। तो अव्वल और आखिर हम लोगों ने यासीन पढ़नी थी सबसे पहले और उसके बाद मतलब यासीन पढ़ने के बाद और फिर हम लोगों ने सूरह मुज़म्मिल शुरू करनी थी। फिर सूरह मुज़म्मिल पढ़ के जब फ्री हो जाएँ तो उसके बाद आपने जो है यासीन एक और मर्तबा पढ़नी है। तो यहाँ पर हम सब लोग पढ़ने के लिए बैठ गए थे, जितने जितने लोग आ रहे थे वो अब सब लोग साथ बैठ रहे थे। यहाँ पर भाभी और अम्मी को मैंने कह दिया था कि आप यासीन और सूरह मुज़म्मिल जो है ना लेकर आ जाइएगा, क्योंकि इतनी सारी मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक कुरान पाक है और एक मंजिल जो कि मैं पढ़ती हूँ। कभी कभी मंजिल पढ़ लेती हूँ, कभी कभी कुरान पाक में से कोई भी आयत निकाल के पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हलीम की देग आ चुकी थी। अम्मी ने कहा इसको किचन में रखवा लो। मैंने नहीं, किचन में ये कि पंखा चल रहा है तो ठंडी ना हो जाए देग, इसलिए फिर मैंने इसको रूम में रखवा दिया था और देग को रूम में रखवा के दरवाज़ा भी बंद कर दिया था ताकि देग गर्म रहे और कुछ खास आना जाना भी नहीं हो रहा था उस कमरे में, ज़ाहिर है। तो यहाँ पर ना इब्राहिम ने थोड़ा सा पानी फेंक दिया था, तो यहाँ पर ये जो भाई है ना ये बड़ी मस्तियाँ कर रहे थे और वो चादर सुखाने में लगे हुए थे। सुखा के क्या फिर यहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया था और फिर यहाँ पर एनी बाजी और उनके बच्चे भी आ गए थे। तो मगरिब की अज़ान हुई है, फिर उसके बाद असल में मेहमान आना शुरू हुए थे। उससे पहले तो फिर भाभी, मैं, बाजी और एक हमारी आंटी हैं वो और मैं, हम सभी मिलके पढ़ रहे थे। अब मगरिब के बाद माशाल्लाह से मेहमान आना शुरू हो गए। यहाँ पे मेरी खाला आ गई हैं, एनी बाजी आ गए, उनके बच्चे आ गए, सदब बाजी भी आ गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरी दोस्तें भी आ गई थी। खाला भी अपने साथ मिठाई लेकर आई थी और भाभी जो हैं वो केक लेकर आई थी घर की खुशी में। साथ साथ में इब्राहिम के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई थी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा जी, मतलब जो भी आ रहा था, एनी बाजी भी मिठाई का डब्बा लेकर आई थी। माशाल्लाह से सब लोग ज़ाहिर है मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे और एक घर की भी खुशी थी और मेरे घर की खुशी में ही सब कुछ रखवाया हुआ था, घर के सुकून के लिए, घर की खुशी के लिए। तो सब लोग मिठाई और सदब बाजी जो है आइसक्रीम लेकर आई थी। टाटा टाटा बच्चों, टाटा। कहाँ जा रहा है जहांगीर? और जो हमारी नेबर आई थी सबसे पहले वो फ्रूट्स लेकर आई थी, आम, केले और पता नहीं क्या क्या। खैर यहाँ पर जो है ना फिर थोड़ी देर में मेरी दोस्तें भी आ गई हैं, मुस्कान और मुझे तो लगा ख़त्म हो गया होगा। नहीं नहीं, अभी तो शुरू हुआ है मेरी वीडियो। इतना नहीं लेना था। तो सब लोग फर्स्ट टाइम ही आ रहे थे, तो ज़्यादातर तो ये था कि अम्मी के घर जाते हुए ना ज़्यादातर लोगों ने घर देखा हुआ था कि हाँ ये अंबर का घर है। बाकी मेरी दोस्तें फ़र्स्ट टाइम आई हैं इस जगह पर, तो उनको तो समझाना बड़ा इजी रहा, मुझे एड्रेस वगैरह। तो मैं इनको जो है गेट पर ही खड़ी हुई थी उनका वेलकम करने के लिए। यहाँ पे माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर शनाज आंटी भी आ गई थी और वो भी अपने साथ जो है मिठाई लेकर आई थी जी। तो माशाल्लाह से सबके सब जो है ना मिठाई लेकर आए थे घर की खुशी में भी, और सब लोग पहली दफ़ा आए थे तो सब कुछ ना कुछ लेकर आए थे। यहाँ पर अब हम सब लोग साथ बैठ गए हैं और इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे ना बार बार पढ़ते पढ़ते बस मैं एक दफ़ा नज़र दौड़ा रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना कि मेरे घर में माशाल्लाह से आज रौनक लगी हुई है। यहाँ पर जो है मेरी दूसरी भाभी भी आ गई हैं, दूसरी भाभी मतलब जो है मेरी खाला की बहू तो वो भी आ गई है और सब माशाल्लाह से बच्चे खेल रहे थे। एक रूम तो मेरा पूरा बच्चों से भरा हुआ था और दूसरा रूम भी बच्चों से भरा हुआ था, वहाँ पे टीवी चल रहा था तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ के पढ़ रहे थे। माशाल्लाह से बड़ी रौनक लगी हुई थी। इसके बाद हम लोग पढ़ कर फ्री हुए
सब लोगों ने मेरे घर की इतनी तारीफ़ करी कि अंवर तुमने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, हर चीज़ अपनी जगह पर बहुत अच्छे तरीके से लग रही है। बाकी हाँ, मुझे जो लोग कमेंट्स करते हैं यार अंबर तुमने ड्राइंग रूम में सोफ़े नहीं रखे हुए, पता नहीं क्यों नाराज़ होते हैं इस बात पे लोग। भी मैंने 1000 दफ़ा बताया हुआ है कि उस रूम में मैंने एसी सेट किया हुआ है और उसी रूम में मैं सोती हूँ, इसलिए मैंने अपना दूसरा बेड जो है वहाँ पर सेट किया हुआ है। अगर मैं उस रूम को पूरा ड्राइंग रूम बना लूँ तो फिर मैं सोऊंगी कहाँ, ज़ाहिर है ज़मीन पे। सब लोगों ने मुझे बहुत 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 सारी दुआएं दी। शनाज आंटी ने, नी बाजी ने, मेरी खाला ने, मेरी अम्मी ने, बाजी ने, सदब बाजी ने, सभी मुझे, सब लोग ही दुआ दे रहे थे कि अल्लाह पाक इस घर में तुम्हें ढेरों 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 सारी खुशियाँ नसीब करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जिन जिन लोगों के घर नहीं है, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं, परेशान हैं अपने घर की वजह से, क्या उनका घर कैसे होगा, वसीला कैसे बनेगा, अल्लाह पाक देखना आपका कैसा वसीला बनाएगा, आपका घर हो भी जाएगा, आप सुकून से रहने भी लग जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पर सारी की सारी मैंने क्रॉकरी निकाल कर इसको साफ़ सुथरा करके रख दिया था, क्योंकि अब बस जो है हम लोग थोड़ी सी नाते पड़ेंगे और उसके बाद खाना लगाएंगे।
हौसला बढ़ाना, तुम ही हौसला बढ़ाना, मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना, मदनी मदीने वाले, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में बचने, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में बचने, उन्हें नेक तुम बनाना, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले, भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से, मेरे मीरा भर दो कासा सबका पंजतनी, उठ जाओ बेसहारो, सरकार आ रहे हैं, उठ जाओ निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद और सलाम, दूर रह कर कदम टूट जाए कहीं, दूर रह कर कदम टूट जाए कहीं, काश तैबाह में मेरे माए उम्मीद दफने होने को मिल जाए, दो गज ज़मीन दफने होने को मिल जाए, दो गज ज़मीन, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद और सलाम, अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिनकी बनाए लेता है, चांद जिनकी बनाए लेता है, और सितारे सलाम कहते हैं। माशाल्लाह से आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ एंजॉय किया होगा, और इस महफ़िल को इतनी रौनक लगी हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी रूहानी रौनक लगी हुई थी कि बस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अल्लाह पाक ऐसी रौनक लगाए रखे। यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने एक प्लेट में मिठाई निकाली, और उसके बाद एक प्लेट में हम लोगों ने हलीम निकाला, और उसके बाद अम्मी ने दुआ पढ़ी जिसमें सब लोग शामिल हुए। दुआ की मैं कोई ख़ास वीडियो नहीं बना सकी, बस दुआ मांगते हुए हम लोग थोड़ा मसरूफ़ हो गए थे। उसके बाद दुआ मांगने के बाद हम लोग सब लोग अब जो है अपने कामों में लग गए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा चलो अब खाना लगाया जाए, तो यहाँ पर बाजी, अम्मी, सदब बाजी और भाभी सब लोग ही माशाल्लाह से मेरा हाथ बटा रहे थे। कोई मसाले की प्लेट लगा रहा है, कोई हरी मिर्ची काट रहा है, कोई लीमू काट रहा है, कोई जो है बस अम्मी ने कहा मैं हलीम निकाल दूँगी। दस्तरखान लगाया, उसके पास सारी प्लेट्स वगैरह किसने, मैं हाथ बटाई रही थी। जो कुछ हो रहा था, जो कुछ हाथ में आ रहा था, बस वो सब लोग काम कर ही रहे थे। यहाँ पर जो है फिर उसके बाद लेडीज़ लोगों का खाना लग गया था। जेंट्स लोग थोड़ा सा देर में आए थे, मतलब सब जेंट्स लोगों को भी दावत दी हुई थी कि डिनर हमारे घर ही करें। आज हलीम में इनवाइट थे सब लोग, तो थोड़ा देर से आए थे जेंट्स लोग तो, लेकिन आए सब लोग थे माशाल्लाह माशाल्लाह से ना, सब लोग ही आए थे और मुझे बहुत खुशी हुई सब लोगों के आने से। यहाँ पर जो है गर्मा गर्म हलीम
तैयार है और अम्मी निकाल रही है। और पता है सब लोगों ने इस हलीम की इतनी ज़्यादा कोई तारीफ़ करी, वाकई में बहुत मज़ेदार बना हुआ था, सच्ची में बहुत मज़े का बना हुआ था हलीम। जो भी खा रहा था बस एक ही सवाल था कि बहुत मज़े का बना है भाई, अंबर कहाँ से बनवाया है। ये लंगर आम तो नहीं था, लेकिन जिन जिन लोगों को इनवाइट किया था वो सब लोग आए, और साथ साथ में जो जो लोग आए थे उन सबको मैंने हलीम जो है एक्स्ट्रा पार्सल भी करके दिया था, महल्ले में भी बांटा। उसके अलावा जो है सब लोगों को बहुत पसंद आया। तहसीन पहले मुझसे कहने लगा कि अंबर बिरयानी की देग होनी चाहिए थी और हलीम क्यों बनवाया। मैंने बोला नहीं, मैंने दरअसल मुहर्रम में लंगर करना था हलीम का, बट वो हो नहीं सका, लेकिन अब सोचा कि चलो अब कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। पता है कमरे में देख रखवाने से बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि बीच में नहीं थी पहली बात तो ये, और सारे के सारे बर्तन थैलियाँ जितनी भी पार्सल वगैरह करना था वो सब कुछ डाइनिंग टेबल पे ही रखा हुआ था, तो सब कुछ करीब पड़ रहा था। फिर सारे अम्मी ने पार्सल बना बना के वो भी डाइनिंग टेबल पे ही रखती गई साथ साथ में ना। जैसे मेहमान जा रहे थे खा खा के, तो वैसे ही हम लोग उनको पार्सल पकड़ा रहे थे, और साथ साथ में महल्ले में बंटवा दिया था मैंने, जो बच्चे आए हुए थे उन्हीं के हाथों। और माशाल्लाह से मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मतलब माशाल्लाह से खाना लग चुका है, क्योंकि सब लोग इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प करवा रहे थे, भाभी, बाजी, अम्मी, मेरी दोस्तें भी, तो सब लोग ही हेल्प करवा रहे थे। अच्छा जी, जो लोग मुझे कह रहे थे ना कि खीर बहुत ज़्यादा पतली बनी है, इसको तो एक्स्ट्रा से पीनी पड़ेगी मेहमानों को, इसको तो पीना पड़ेगा, तो ये देख लीजिए जब ठंडी हो जाती है खीर, इसको फ्रिज में रखते हैं तो कुछ वो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ये इस खीर को मैंने दावत से बस एक रात पहले मतलब फजर के टाइम बनाया था, और ज़ोहर मगरिब के बाद हम लोगों ने इसको खाया था। फजर के टाइम बनाया था, मगरिब के बाद खाया था। इतनी पुरानी हलीम हलीम आया उनके यहाँ से। ये वाला घर है ना, गोल्डन वाला, हाँ, ऊपर वाला घर है। तो हमारे नेबर्स से ही ये हलीम भी आया था मेरे लिए, और उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लेके बोला था कि अंबर नाज का घर है ना, ये उनको दे दिएगा। मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी हुई, खैर मैं उस दिन बिज़ी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए मैं मिल नहीं सकी, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद रखा। अच्छा जी, खीर की भी सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि अंबर खीर तो कम रहेगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ाहिर हमारे यहाँ मीठा कुछ थोड़ा कम ही खाते हैं, क्योंकि लेकिन सच बताऊँ तो अम्मी का हिसाब बिल्कुल ही ठीक था। मतलब खीर पूरी हो गई थी मेहमानों में, और बस एक प्याली बची थी। सारे मेहमानों का डिनर हो चुका था, अब सब लोग फ्री हो गए थे, और यहाँ पर मेरी दोस्त बैठी हुई थी, मैं इसको तंग कर रही थी, छेड़ रही थी। ये लो। थैंक यू सो मच आंटी। अल्लाह आंटी, आप पे जल्दी भगाने का तरीका था, ये ले भाई तुमको जा। बाय, टाटा। ये सिर्फ लेकर खड़ी हुई है शॉप पर, ये करेगी कुछ नहीं। अच्छा पता है मैंने क्या किया, जब मैं ये सारे पैकेट्स वगैरह लेने गई थी ना कि हलीम किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारे शॉपर्स वगैरह जो लेने गई थी, ये तो मैं लेकर आ गई, लेकिन अब ये वाले शॉपर्स हम लोग डालेंगे किस में डाल कर देंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और वाले शॉपर्स तो मैं लेकर ही नहीं आई जिसके अंदर हैंडल्स बने हुए होते हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं अपने घर में इतना सारा सामान लेकर आई थी, तो उसके शॉपर्स निकाल के फिर मैंने उनसे काम चलाया। और दूसरा ये कि फिर मतलब वो शॉपर्स में फेंकती नहीं हूँ, मैं संभाल के रखती हूँ, तो वो बड़े काम आए मेरे, वरना फिर बड़ा मसला हो जाता, हाथ में कैसे लेके जाते हैं मेहमान। तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि यार मैं ये वाले शॉपर्स ले रही तो हैंडल वाले शॉपर्स तो लूँ। खैर होता है। माशाल्लाह से इस दिन इब्राहिम ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया था, लेकिन एंड में इब्राहिम बड़ा रोने धोने मचा दिया था, तो फिर बस मैंने जल्दी जल्दी से कोल्ड ड्रिंक निकाली। कोल्ड ड्रिंक में तो ऐसी बर्फ़ मज़ेदार हो रही थी, देखिए माशाल्लाह से मेरा फ्रिज भरा पड़ा है आइसक्रीम और केक से, सारी चीज़ों से। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाल कर बाजी को दी, कि सबको निकाल कर यार दो, मैं इब्राहिम को जल्दी से नहला धुला के इसको खिलाऊँ पिलाऊँ, जो भी है बेचारा बच्चा जो है ना, अम्मा बड़ी मसरूफ़ हुई है। तो यहाँ पर वकार भाई भी आ गए थे, और फिर सब लोग माशाल्लाह से आए, और फिर यहाँ पर बच्चे जो है सारे के सारे बाहर रोड पे निकल गए थे और खेल रहे थे, क्योंकि वो फुटबॉल लेकर आए हुए थे। और फिर सारे के सारे बर्तन जो है ना सुहेल भाई ने धो दिए थे, मतलब जो पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे ना, सारे के सारे बर्तन उन्होंने धोए थे, डिशेस वगैरह, और सारा किचन क्लीन वगैरह करके
जो है ना वो चले गए थे। बस बर्तन अब मुझे जो है ना सुखा के लगाने थे डिवाइडर में। मैंने अरशद भाई, पापा और तहसीन, इन लोगों का डिनर तो हो चुका था, तो ये लोग तो जा चुके थे। ये बाकी जो है ना वर्कर जो हमारे भाई थे, अब आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, उन्होंने सारे बर्तन वगैरह धो के लगा दिए थे। तो उन्होंने बड़ा ही कोई काम किया था, बड़े बहुत ज़्यादा काम आए, तो इसलिए मैंने उनको डबल चीज़ें पार्सल करके दी थी। उनको बाकायदा मैंने खीर, मिठाई, हलीम वगैरह सब कुछ पार्सल भी दिया, उसके अलावा अमाउंट भी दिया था। भाई आप लोग बेफिक्र रहे। यहाँ पर मुश्ताक भाई और मजर भाई भी आ चुके हैं। यहाँ पर मुश्ताक भाई और मजर भाई भी मेरा पहली दफ़ा ये घर देख रहे थे, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद हम लोगों ने मजर भाई मुश्ताक भाई का भी खाना लगाया। उसके बाद हम लोगों ने चाय चलाई मतलब चाय पी सब लोगों ने। और यहाँ पर जो है बस माशाल्लाह माशाल्लाह सारे के सारे बच्चे खेल रहे थे। मेरे घर में माशाल्लाह से रौनक लगी, बहुत अच्छा लगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे बस दुआ में याद रखिएगा। और बस फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने छोटी सी सेलिब्रेशन भी करी थी, वो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।